हम किश्तवाड़ के टैलेंट की बात कर रहे हैं। किश्तवाड़ में टैलेंट की कमी नहीं है और जहाँ एक तरफ से शीतल देवी किश्तवाड़ के लिए मेडल्स ला रही है, वहाँ पर दूसरी तरफ से हमारे स्केच आर्टिस्ट, फुटबॉलर, क्रिकेटर जो है वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। और इस लेटेस्ट एडिशन में हमारे साथ आसिफ रसूल शेख हैं, जो अब जम्मू कश्मीर की जो जूनियर फुटबॉल गर्ल्स टीम है उसको जो है वो कोच करेंगे और एज ए कोच जो है वो जाएंगे यहाँ से आसाम में जो है नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होगा। हमारे साथ आसिफ रसूल है, ये किश्तवाड़ के हैं, सांगराबाटा के रहने वाले हैं और इनको फुटबॉल में जेलर के नाम से जाना जाता है। आसिफ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किश्तवाड़ का रहने वाला एक साधारण सा इंसान जो है वो अब जम्मू कश्मीर की जो जूनियर गर्ल्स फुटबॉल टीम है उसको एज ए कोच जो है वो साथ जा रहे हैं। आप ज़रा इस इवेंट के बारे में बताइए और इस अचीवमेंट के बारे में बताइए और इस टूर्नामेंट के बारे में बताइए। मैं शुक्रिया करता हूँ पहले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का और JKFA का और मिस्टर वसीम सर का, जिनने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इस लायक समझा कि वो नेशनल लेवल की टीम के साथ मुझे भेज रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि किश्तवाड़ से ये टैलेंट आगे बढ़े और यहाँ से टैलेंट नेशनल लेवल पे जाए, क्योंकि रिसेंटली कल एक लड़का नेशनल ट्रायल के लिए गया है, अब उसका फाइनल ट्रायल है अंडर 17 बॉयज कैटेगरी में। नाम क्या है उसका? अभय शर्मा। अभय शर्मा जी। अभय शर्मा शायद सरपुर से। अच्छा, बताइए आप आगे इसके टूर्नामेंट के बारे में, ये क्या है जो ये जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल टीम जो है, ये जम्मू एंड कश्मीर की एक टीम है, वो नेशनल ये आसाम में ये टूर्नामेंट हो रहा है। ये 28 ऑफ जनवरी को ये स्टार्ट होगा, जुलाई। तो मतलब 24 तारीख को ये हमारी ट्रेन है जम्मू से। तो फिर आप वहाँ 28 जुलाई को जो है इसका पहला मैच होगा और आपके ग्रुप में उत्तर प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है और शायद 1-2 टीमें और है, मतलब 5 मैच आपके ग्रुप में होगा और आपको ग्रुप ए में रखा गया है। तो ये टूर्नामेंट किस तरह से अहमियत रखता है फुटबॉल को ग्रो करने के लिए और खासतौर पर गर्ल्स टीम जम्मू कश्मीर की? तो ये भी एक सरप्राइज है कि जम्मू कश्मीर में गर्ल्स की फुटबॉल टीम भी है, क्योंकि किश्तवाड़ में तो गर्ल्स का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि पेरेंट्स नहीं भेजते हैं गर्ल्स को खेलने के लिए। इसलिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये एक डिसाइड किया है कि एक वुमेन कोच होगा, उनके साथ होगा। हमारे साथ एक वुमेन मैनेजर भी चल रही है, उनका अर्पिता महाजन नाम है। और हम चाहते हैं कि गर्ल्स भी किश्तवाड़ से फुटबॉल आगे खेलें। तो लेकिन अगर हम फुटबॉल की बात करें, किश्तवाड़ में फुटसाल इनाग्रेशन हुई थी जो DC साहब का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, वहाँ पर जो है वो आपको प्रॉब्लम हो रही है, हमें फुटबॉलर्स भी बोल रहे हैं 1000 रुपये शायद रखा है ज़्यादा है, तो उस पर क्या बोलेंगे? उसकी वो फैसिलिटीज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ फुटबॉलर? नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि कोई लड़का मतलब नहीं कर रहा है अफोर्ड पैसे देने, क्योंकि मुश्किल से उनको घर वाले शूज़ के लिए पैसे दे रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा है उनसे। यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। चौगान में भी पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ आपके खिलाड़ियों का और जो क्रिकेट खेल रहे थे उनके बीच कुछ इशू हुआ था, क्योंकि क्रिकेट ने जो है वो पूरा ग्राउंड जो है वो एनक्रोच करके रखा, जहाँ पर आपके वो गोल पोस्ट है वहाँ पर आपको खेलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या मसला था, क्या हुआ, थोड़ा सा उस पर बताएंगे? हम DC साहब से ये चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले जो अंग्रेज सिंह राणा साहब थे जो DC थे पहले, उनने ये गोल पोस्ट हमें दिया था। तो फिर हमने DC साहब से मैंने हेलो किश्तवाड़ पे लगभग 3-4 बार कॉलें की हैं इसके रिलेटेड। तो वहाँ पर जो क्रिकेट वाले हैं उनने वो बोर्ड वगैरह लगाए हैं, वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। हम शाम तक उनको वेट कर रहे हैं, तो फिर रात हो जाती है, फिर फुटबॉल नहीं खेल पाते हैं। यानी कि उधर पर लाइट फैसिलिटीज़ भी हैं और जाहिर सी तौर पे बात है जो साइड स्क्रीन है वहाँ पर इशू है। हम चाहेंगे कि जो क्योंकि कल ही एक टूर्नामेंट शुरू हुआ और सुनने में मिल रहा है कि आप 1-2 दिन में एक और टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम जो फुटबॉल वाला एरिया है वो खाली कराकर थोड़ा सा उनकी पिचेस जो है उसको शिफ्ट करें और जो बाउंड्री लाइन वगैरह है थोड़ा सा उसको शिफ्ट करें। अच्छा, हम फुटबॉल की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में फुटबॉल का क्या पर्सपेक्टिव लग रहा है? जो ये टीम है इसकी जो इसमें प्लेयर्स है जो अंडर 17 की गर्ल्स है, इनको कहाँ से लिया गया है? इनको ऑल ओवर JNK से निकाला गया है, जैसे सांबा, कठुआ, जम्मू, श्रीनगर, बारामूला
बारामूला, बडगाम, यहाँ से ये प्लेयर निकले हैं, क्योंकि किश्तवाड़ और डोडा में इतना फैसिलिटी नहीं है गर्ल्स फुटबॉल टीम का, ना राजौरी में है, पुंछ में है थोड़ा सा, तो और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी गर्ल्स टीम निकले। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? अगर हम यहाँ पर गर्ल्स की वुमेन फुटबॉल को जो है थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए, तो किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि पहले अगर चाहे डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन्स गर्ल्स कोच होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अभी नहीं भेज रहे हैं गर्ल्स को, क्योंकि वुमेन कोच नहीं है। ये क्या ज़रूरी है कि वुमेन ही कोच हो? ये ज़रूरी है। मतलब जिस तरह से अब आप जा रहे हैं उनके साथ, तो हम तो उससे हमारे साथ तो मतलब गर्ल्स कोच भी है, हमारे मिक्स टीम है। मिक्स टीम यानी कि क्योंकि जम्मू कश्मीर से प्योर ही नहीं निकल पा रहे हैं गर्ल्स, तो इसलिए कमी है इस चीज़ की। लेकिन अगर हम मेल फुटबॉल की भी बात करें तो किश्तवाड़ से वो भी तो नहीं निकल रहा है। हम देखते हैं कि कश्मीर के क्लब जो है वो गोवा में खेल रहे हैं, मुंबई में खेल रहे हैं, दिल्ली में खेल रहे हैं, तो किश्तवाड़ से क्यों नहीं निकल रहे हैं? जबकि हमारे प्रोग्राम ग्राउंड है, मल्टीपल इवेंट्स के लिए पहले इस्तेमाल होता था, अब सिर्फ क्रिकेट यहाँ पर हो रहा है। तो फुटबॉल को दचकर कहाँ लग रहा है? फुटबॉल को इसलिए दचका रहा है क्योंकि यहाँ इसमें पिछले जो जम्मू डिवीज़न है इसमें यहाँ पर फुटबॉल बहुत कम है, ज़्यादातर कश्मीर डिवीज़न में फुटबॉल ज़्यादा चल रहा है। तो किश्तवाड़ में क्यों नहीं चल रहा है? तो करने की क्या ज़रूरत है जो मेल फुटबॉल? जैसे अब अगर आप किश्तवाड़ से उठकर एक फुटबॉलर इस वक्त JNK की टीम को एज ए कोच साथ जा रहा है वहाँ पर, वो भी वुमेन टीम के लिए, क्योंकि वुमेन जो है उनको मिल नहीं रहा है कोई, तो किश्तवाड़ से क्यों नहीं निकल रहे? जेंट्स भी तो नहीं निकल रहे हैं। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें सपोर्ट मिले, क्योंकि हमें कोचेज चाहिए वगैरह, फैसिलिटीज़ चाहिए, ग्राउंड चाहिए, फिर जाके हम कहीं आगे बढ़ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो है वो हमें फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से जो है वो हम पीछे हैं। हालांकि किश्तवाड़ में बहुत टैलेंट है। मेरी इस वीडियो के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो कहीं फुटबॉल स्टेडियम के लिए जो है वो ज़मीन देखें, क्योंकि क्रिकेट का तो हमारा जो है वो कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि क्रिकेट का स्टेडियम बनेगा। यहाँ पर इतने पावर प्रोजेक्ट्स है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट खा गए हैं। कम से कम थोड़े से ये फैसिलिटीज़ जो है वो हमारे जो है वो यहाँ के जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको बना कर दे। जिस तरह से फुटसाल बना, कॉलेज में अगर कहीं यहाँ पर फुटबॉल का भी स्टेडियम बनेगा, यहाँ उस पर फिर हॉकी भी खेली जा सकती है, उसको मल्टीपल इवेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि इस तरह की स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को जो है वो यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए और हमारा जो टैलेंट है उसको प्रॉपर चैनलाइज किया जाए और उनको मदद की जाए, ताकि आज आसिफ जो है वो यहाँ पर कोच एज ए कोच जा रहे हैं JNK की अंडर-17 के गर्ल्स के साथ, कल ये जो है वो नेशनल और इंडिया के लिए भी खेले और इंडिया के लिए उसी तरह से मेडल लाए, इसी तरह से इंडिया के लिए जीत का सफ़र जो है वो आगे बढ़ाए, जिस तरह से शीतल देवी जो है वो आज हमारे किश्तवाड़ के से जो है हिंदुस्तान के लिए कर रही है। हम आपको मुबारकबादी देंगे और बेस्ट ऑफ विशेष जो टीम आप लेकर जा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ पर करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।